हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और अभी हम कर रहे हैं होटल से चेकआउट। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, 3:30 हो रहे हैं। तो हमने ऑनलाइन कैब बुक की थी तो वो आ गई है और अब हम जा रहे हैं एयरपोर्ट। तो अभी हमारी फ़्लाइट में वैसे तो काफ़ी टाइम है, 5:50 की हमारी फ़्लाइट है, बट सिक्योरिटी चेक और चेक इन करने में तो टाइम लगता ही है, इसलिए हम लोग टाइम से आ गए। और अभी चलते हैं अंदर एयरपोर्ट के। जो लोग फ़र्स्ट टाइम इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके लिए ये वीडियो काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने सारी चीज़ें कवर करने की कोशिश की हैं, जो भी प्रोसेस होता है एयरपोर्ट के अंदर। एयरपोर्ट में एंटर करते ही सबसे पहले हमने अपना लगेज करा लिया स्कैन। उसके बाद हम आ गए यहाँ पर अपना लगेज ड्रॉप करने के लिए और यहीं से हमें अपना बोर्डिंग पास भी मिलेगा। तो अभी आ गए हम अपना लगेज ड्रॉप करने के लिए और ये हमें मिलेगा अब अपनी डेस्टिनेशन पे। और साथ में यहाँ से हम ले लेंगे अपना बोर्डिंग पास। जा रहे हैं सिक्योरिटी चेक कराने के लिए, तो वो थोड़ा दूर है, तो यहाँ पर चढ़ाई की मस्ती चल रही है और अभी हम आ गए सिक्योरिटी चेक के लिए। तो यहाँ पर सारी चीज़ें चेक होती हैं जो भी हमारे हैंड बैग में है, और जो जो चीज़ें ले जानी मना है वो यहाँ पर हटा देते हैं। तो यहीं पे सारी चेकिंग होती है हमारे हैंड बैग की और मोबाइल्स वगैरह सब चीज़ों की यहाँ पर सिक्योरिटी चेक होती है। उसके बाद अब हम चल दिए अपने गेट की तरफ। तो गेट मीन्स जहाँ पे हम करेंगे बोर्डिंग, जहाँ से हमारी फ़्लाइट होगी वहाँ पर हम जा रहे हैं। और अभी थोड़ा टाइम है तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं वेट। और शाश्वत सुबह उठ के आज फ्रेश मूड में है, काफ़ी मस्ती कर रहा है। और हाँ, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गई कि अगर आप बच्चे का स्ट्रॉलर कैरी कर रहे हो तो आप अपने साथ उसको कैबिन तक ले जा सकते हो। तो हमारे पास स्ट्रॉलर नहीं है, हमारे पास बेबी कैरियर है, तो वही हम अपने साथ लेके जा रहे हैं कैबिन में। और अब हम जा रहे हैं बोर्डिंग के लिए। तो उससे पहले भी यहाँ पे सिक्योरिटी चेक होता है, तो वो हमने करा दिया है। और ये रही हमारी फ़्लाइट, तो यहाँ से हो रही है बोर्डिंग। अब चलते हैं फ़्लाइट में। और अगर आप टाइमली चेक इन करा लेते हो तो यहाँ पर आपको एक बेनिफिट होता है, आपको इन्फेंट के साथ विंडो सीट मिल जाती है। तो हमें भी थोड़ा फ़ायदा हुआ और हमको भी मिल गई है यहाँ पर विंडो सीट। तो हम लोग आ गए अपनी सीट पे और शिवाय ने ले लिए विंडो सीट। तो अब देखिए बाहर का वेदर, तो काफ़ी बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले, अभी भी हो रही है हल्की हल्की। और यहाँ पर शिवाय सीख रहा है खुद से बेल्ट बांधना। तो यहाँ पर वो वही प्रैक्टिस कर रहा है कि कैसे बेल्ट बांधते हैं। और सामने से एयर होस्टेस हमें दे रही हैं सेफ्टी इंस्ट्रक्शन, तो वही शिवाय बड़े ध्यान से सुन रहा है। और जो इन्फेंट के साथ ट्रैवल कर रहे हैं उनके पास भी एयर होस्टेस आती है और वो बताती है कि जब फ़्लाइट टेक ऑफ करेगी और ऊपर एयर प्रेशर ज़्यादा होगा तो बच्चे के कान में जब पेन होता है तो आपको क्या करना है। उस टाइम आपको बच्चे को फीड कराना है, किसी तरह उसको इंगेज रखना है, वरना बच्चों को एयर प्रेशर की वजह से एयर्स में पेन होने लग जाता है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि आप बच्चों को फीड कराओ। तो यहाँ पे हमारी फ़्लाइट होगी है टेक ऑफ। वैसे शिवाय और शाश्वत को कोई दिक्कत नहीं हुई, ये लोग आराम से मस्ती करते रहे। और मॉर्निंग में जल्दी उठ गए थे, इसलिए इन लोगों को अब नींद आ रही थी। तो शाश्वत सो गया है और शिवाय भी उठा है, तो ये आराम से अपना सो गया है। थोड़ी देर खेलने के बाद शिवाय भी सो गया था। थोड़ी देर सोने के बाद अब शाश्वत भी उठ गया है और यहाँ पे शुरू हो गई है इसकी मस्ती। तो ये अपनी मस्ती में लगा है, कभी इसको विंडो में खेलना है, कभी बुक्स से खेलना है, तो वही इसकी चल रही है मस्ती। और हम लोग भी पहुंच गए हैं दिल्ली। तो अभी थोड़ी देर में हमारी फ़्लाइट भी लैंड करने वाली है। फ़्लाइट लैंड करने के बाद आगे हमें यहाँ पे इंडिगो की बस लेने के लिए। तो ये हमें छोड़ेगी टर्मिनल पर। तो दिल्ली से हमारी है कनेक्टिंग फ़्लाइट, तो हम लोग जाएंगे वहाँ से दूसरे टर्मिनल के लिए। लेकिन जिसकी कनेक्टिंग फ़्लाइट नहीं है उनको यहीं पर ही अपना लगेज मिल जाता है, जो हमने बोर्डिंग से पहले ड्रॉप किया था। उसके बाद में आगे यहाँ पे श्री का डायपर चेंज करने के लिए। तो ये है डायपर चेंजिंग रूम, जो कि एयरपोर्ट पे बनाया है, काफ़ी अच्छा है। डायपर चेंजिंग के साथ आप यहाँ पे बैठ के फीड भी करा सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छा है। उसके बाद हम लोग चले गए एयरपोर्ट से बाहर और यहाँ से हमने ले ली शटल बस, जो कि हमें छोड़ेगी टर्मिनल 1 पे। तो यहाँ से हमने ले ली शटल बस और अब हम जा रहे हैं टर्मिनल 1 के लिए, क्योंकि हमारी नेक्स्ट फ़्लाइट टर्मिनल 1 से ही है, जो कि है पंतनगर के लिए। तो अभी हम यहाँ पर आ गए हैं।
और अब चलते हैं अंदर। तो अंदर जाने के लिए पहले करा लेते हैं सिक्योरिटी चेक। सिक्योरिटी चेक कराने के बाद यहाँ पे लगा है फ़्लाइट का शेड्यूल। तो अभी हमारी फ़्लाइट में थोड़ा टाइम है और हमने मॉर्निंग से ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था, तो भूख भी लग गई थी। तो अभी हम जा रहे हैं थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के लिए, और बोर्डिंग में भी अभी टाइम है, तो तब तक हम ब्रेकफास्ट करके आते हैं। तो जब तक मेरे हस्बैंड ने यहाँ पे खाने के लिए ऑर्डर किया, मैं थोड़ा घूम रही हूँ। और ये आ गए हमारी इडली। तो हमने इडली ऑर्डर की थी क्योंकि ये श्री भी बहुत अच्छे से खा लेता है और शिवाई की तो फेवरेट है। तो खाने के बाद ये लोगों की मस्ती स्टार्ट होगी। फिर थोड़ी देर वेट करने के बाद बोर्डिंग स्टार्ट हो गई और ये आ गई हमें बस लेने के लिए। तो अब चलते हैं फ़्लाइट में और मिलते हैं आपसे पंतनगर में। तो अभी हम पहुंच गए हैं पंतनगर और यहाँ पे हमारी फ़्लाइट भी लैंड हो चुकी है। तो अब चलते हैं बाहर, और बाहर हो रही है बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत तेज़ धूप हो रही थी। वैसे तो ये ज़्यादा बड़ा एयरपोर्ट नहीं है, इसमें कम ही फ़्लाइट चलती हैं, लेकिन जो लोग नैनीताल आना चाहते हैं उनके लिए सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट यही है। तो जो लोग नैनीताल कैंची धाम एक्सप्लोर करना चाहते हैं उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो यहाँ पर हमारा लगेज भी आ गया है और अब हम चल दिए बाहर। तो हमें लेने भैया आए थे, तो भैया यहाँ पे हमारा वेट कर रहे थे। और यहाँ पे शिवाय को काफ़ी एक्साइटमेंट थी अपने फेवरेट ताऊजी से मिलने के लिए। तो यहाँ पे हो गया है मिलना, और अब चलते हैं कार की तरफ। तो भैया ने कार पार्किंग में लगाई थी, तो अब आ गए हम अपनी कार में और अब चलते हैं घर की तरफ। और घर आने की एक्साइटमेंट ही अलग होती है, तो हम लोग भी काफ़ी एक्साइटेड रहते हैं और बच्चे भी। हम लोग पहुंच गए थे दिन में, और दिन में आज हम 12:30 बजे घर पहुंच गए थे। तो उसके बाद हम लोग नहाए फ्रेश हुए और उसके बाद हमने लंच किया। लंच करने के बाद काफ़ी थकान लगी थी, तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, तो सब सो गए थे। और अभी उठे थोड़ी देर पहले और अभी पी हमने चाय। तो सोचे थोड़ा मार्केट जाना है, थोड़ा बहुत सामान चाहिए, तो वो लेने हम जा रहे हैं। और चाय हमने पी ली है, बच्चे खेल रहे हैं। और शाश्वत भी बहुत सोया आज, अभी उठा है। ये तो काफ़ी देर सोया, हम लोग थोड़ा पहले उठ गए थे, ये अभी उठा। और तो वो भी बाहर चले गए अपने पापा के पास, और मैं थोड़ा रेडी होती हूँ। और थोड़ा सा मार्केट में काम है, थोड़ी बहुत चीज़ें चाहिए, तो वही मैं लेने जा रही हूँ। तो मुझे याद आया, अरे मेरा ब्लॉग तो आधा ही रह गया है, तो मैं उस ब्लॉग को कंटिन्यू कर लेती हूँ। तो चलिए फिर मैं रेडी होती हूँ। और काफ़ी थकान लगी थी क्योंकि हम 2-3 दिन से कंटिन्यू काम ही कर रहे हैं। और कल से तो हम ट्रैवल ही कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से हम गुवाहाटी आ गए थे। तो कल भी हम मॉर्निंग में जल्दी उठे और परसों लेट नाइट सोए थे। और कल मॉर्निंग में हम लोग जल्दी उठे थे क्योंकि कल हमारी ट्रेन थी गुवाहाटी के लिए। और फिर इवनिंग में भी हम लोग अपने फ्रेंड से मिलने चले गए थे, तो काफ़ी लेट हो गया था। तो नाइट में भी लेट सोए, 11:30 के आसपास हम लोग वापस होटल में आए। और फिर 12 o'clock हो गया था हमें सोते सोते। तो बच्चों को सुलाते सुलाते तो नींद बिल्कुल भी पूरी नहीं हुई थी। और सुबह मॉर्निंग में हमें 4 बजे पहुंचना था एयरपोर्ट, तो इसलिए ज़्यादा देर तो हम सो नहीं पाए, 2-3 घंटे ही सोए होंगे। तो आज हमने काफ़ी नींद पूरी करी। चलिए पहले मैं रेडी हो जाती हूँ। मैं हो गई हूँ रेडी, चलते हैं मार्केट की तरफ।
तो हम लोग निकल गए मार्केट के लिए और ये है हल्द्वानी का आरटीओ ऑफिस। तो काफ़ी अच्छा लगता है अपनी सिटी में आके अपने मार्केट को घूमने में। तो अभी हम आ गए यहाँ पे वी मार्ट में, क्योंकि हमारे घर से सबसे पास में है, तो इसीलिए हम ज़्यादातर वी मार्ट में आ जाते हैं छोटी मोटी शॉपिंग करने के लिए। तो ये यहाँ से ले रहे हैं मेरे हस्बैंड अपने लिए शॉर्ट्स। तो काफ़ी वैरायटी में कलेक्शन आ रखा है, काफ़ी अच्छा समर कलेक्शन था। तो अभी मुझे तो कोई शॉपिंग नहीं करनी थी, तो मेरे हस्बैंड ने लिया अपने लिए, बच्चों के लिए। उसके बाद हम लोग आ गए वापस। तो डिनर हमारा हो गया है और यहाँ पे श्री भी सो गया है। तो शिवाई को तो इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन उसका खेलने की वजह से ध्यान ही नहीं था नींद पे। बोल रहा मुझे ऐसा लग रहा है अभी भी मैं फ़्लाइट पे बैठा हूँ। तो हमने इसको ज़बरदस्ती लिटाया ही और ये लेटते ही सो गया। इसको इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन इसको खेलने के चक्कर में कुछ पता ही नहीं चल रहा था। और अब शाश्वत भी थक गया है खेलते खेलते, तो इसको भी नींद आ रही है और काफ़ी चिड़चिड़ करने लग गया था। तो अब मैं इसको सुलाती हूँ और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहे हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। अब मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।